बॉलीवुड में एक ऐसा कंपटीशन है जिसका कोई ऑफिशियल ऑडिशन नहीं होता। एक तरफ हैं वो एक्टर्स जो मुंबई आते हैं, ना कोई गॉडफादर, ना इंडस्ट्री कनेक्शन, ना फेमस सरनेम, और दूसरी तरफ हैं वो एक्टर्स जिनके घरों में बचपन से ही फिल्म्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स का माहौल रहा है। तो सवाल ये है, क्या बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा सरनेम मैटर करता है? क्या आउटसाइडर को स्टार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एक नेपो किड को लॉन्च मिलना कंपैटिबिलिटी इजी होता है? आज के वीडियो में हम देखेंगे आउटसाइडर्स vs नेपो किड्स, एक्चुअल एडवांटेज किसके पास है, स्ट्रगल किसका ज्यादा होता है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं नेपोटिज्म का मतलब क्या है। फैमिली कनेक्शन की वजह से किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना। अगर किसी एक्टर के पेरेंट्स ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो नेचुरली उसके पास कुछ एडवांटेज होते हैं। उसको इंडस्ट्री के लोगों से जान पहचान बनाने में शायद उतनी डिफिकल्टीज ना हो। कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और मीडिया तक एक्सेस, कंपैटिबिलिटी इजी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लॉन्च होने से पहले उसका नाम ऑडियंस को पता होता है। बॉलीवुड में इसी नेपो किड को लेकर नेपोटिज्म डिबेट बार बार होती रहती है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेपो किड होना ऑटोमेटिकली टैलेंटेड होना या फिर टैलेंटेड ना होना प्रूव नहीं करता। आप इमेजिन करो, आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप एक्टर बनना चाहते हो। आप मुंबई आते हो और ऑडिशन देते हो और फिर आपको रिजेक्शन मिलता है। आप फिर ऑडिशन देते हो, आपको फिर रिजेक्शन मिलता है। आउटसाइडर के लिए प्रॉब्लम सिर्फ एक्टिंग या ऑडिशन नहीं, प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में एंट्री लेना। इंडियन सिनेमा के आउटसाइडर्स ने हिस्टोरिकली इस बैरियर को क्रॉस किया है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश्ड फैमिली नेटवर्क के बिना जगह बनाई। और यही आउटसाइडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। उनके पास लॉस करने के लिए कुछ भी नहीं होता। उन्हें पता है कि एक अपॉर्चुनिटी उनकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। एक स्टार किड का करियर लॉन्च होने से पहले ही मीडिया अटेंशन मिल सकता है। उसके इंटरव्यूज होंगे, फोटो वायरल होंगे, ब्रांड डील्स मिल सकती हैं, बिग प्रोडक्शन हाउस उसे लॉन्च कर सकता है और ऑडियंस उसके सरनेम की वजह से उसे पहले से ही जानती होगी। यानी आउटसाइडर को जहाँ विजिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, वहीं नेपो किड्स को विजिबिलिटी ऑलरेडी मिल जाती है। इसी को अनफेयर एडवांटेज कहा जाता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बॉलीवुड में डेब्यू मिलना और सुपरस्टार बनना दोनों कम्प्लीटली डिफरेंस चीजें हैं। अगर आप नेपो किड हो तो आपको एक बिग प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर सकता है, लेकिन अगर ऑडियंस आपको पसंद नहीं करती तो आप कभी स्टार नहीं बन सकते। ऑडियंस ही टिकट खरीदती है, ऑडियंस ही ओटीटी पर फिल्म देखती है और ऑडियंस ही सोशल मीडिया पर सपोर्ट करती है और अल्टीमेटली ऑडियंस ही डिसाइड करती है किसको स्टार बनाना है और किसको नहीं। जावेद अख्तर ने भी नेपोटिज्म के कॉन्टेस्ट में आर्गुमेंट दिया था कि इंडस्ट्री में फैमिली कनेक्शन से डोर ओपन हो सकता है, लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए नेपो किड्स को एंट्री एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन लाइफ टाइम सक्सेस की गारंटी नहीं। अब थोड़ा अपोजिट पर्सपेक्टिव समझते हैं। अगर एक आउटसाइडर डेब्यू करता है और फर्स्ट फिल्म एवरेज होती है, तो ऑडियंस कह सकती है चलो न्यू कमर है, नेक्स्ट फिल्म में बेटर करेगा। लेकिन अगर एक नेपो किड डेब्यू करता है तो ऑडियंस का रिएक्शन हो सकता है, इसको तो फैमिली कनेक्शन की वजह से फिल्म मिली है। यानी नेपो किड्स के पास स्टार्टिंग से ही पर्सपेक्शन होता है। किरण राव ने भी कहा है कि फिल्म फैमिली से आने वाले एक्टर्स को प्रिविलेज और पर्सपेक्शन और एक्सपेक्टेशन के बैगेज फेस करने पड़ते हैं। मतलब आउटसाइडर को एंट्री के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन नेपो किड्स को एक्सेप्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। नहीं, आज भी आउटसाइडर बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली आज सिर्फ सरनेम इनफ नहीं है, सोशल मीडिया ने इक्वेशन चेंज कर दिया है। किरण राव ने भी रिसेंट डिस्कशन में कहा कि ट्रेडिशनल स्टारडम का नेचर चेंज हो रहा है और अब एक्टर्स के साथ क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स और सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज भी अपनी फॉलोइंग के थ्रू स्टार बन सकते हैं। यानी आज का आउटसाइडर सिर्फ ऑडिशन रूम के बाहर खड़ा रहने के लिए मजबूर नहीं है। अब असली कंपटीशन समझो। आउटसाइडर vs नेपो किड होने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है टैलेंट vs अपॉर्चुनिटी। अगर एक आउटसाइडर टैलेंटेड है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो टैलेंट का क्या फायदा।
और अगर एक नेपो किड को अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करती तो अपॉर्चुनिटी का क्या फायदा। प्रॉब्लम तब होती है जब टैलेंट को इग्नोर किया जाता है और नेपो किड्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और यही बॉलीवुड नेपोटिज्म डिबेट का कोर इशू है। तो बॉलीवुड का आउटसाइडर वीएस नेपो किड डिबेट एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। एक तरफ आउटसाइडर का स्ट्रगल रियल है, दूसरी तरफ नेपो किड्स का प्रेशर भी रियल है। लेकिन एक फेयर इंडस्ट्री में आइडियल क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी पहले टैलेंट को मिलनी चाहिए, नेपो किड्स को नहीं। अगर एक्टर टैलेंटेड है, आउटसाइडर हो या नेपो किड, तो उसे चांस मिलना चाहिए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में एग्री टाइप करो, और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही ऑनेस्ट रिव्यू पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो मूवीज स्टेशन 123 के साथ।